सवाल पैदा होता है भाई, ये कौन हॉस्पिटल है कि उस हॉस्पिटल में हाथ पैर बांध के ऑपरेशन होता है जी? उसका पूरा बॉडी फूल रहा था तो हम कहें कि जे भाई बॉडी काहे फूल रहा है जी। तो उसको गया सुई डाल दिया। डालने के बाद में वो नहीं बोल रही थी, नहीं चल रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। कुछ हाँ। नहीं। जब हम लोग नहीं थे जी। तो उसके अंदर पता नहीं ऑपरेशन किया कि क्या किया हाँ। कि उसके साथ निकाल लिया कि क्या हुआ। हाँ, बोलिए, कुछ बोलिए, भी बोलिए। किया। आप बोलिए। अब हमको कोई जानकारी नहीं देख है। लीजिए, ये बोलना नहीं चाहते कि उसके साथ ऑपरेशन हुआ है या उसके साथ गलत काम भी हुआ है। पैर उसका बांधा गया है। किसी भी मरीज का इलाज करने के लिए पैर क्यों बांधा जाएगा? सवाल बड़ी बात है, हाथ पैर क्यों बांधा जाएगा? कीजिए ऑपरेशन नहीं करना है, जब हम आएंगे तो अब ऑपरेशन कीजिएगा आप लोग। तो उसके बावजूद भी ऑपरेशन क्या किया भीतर करके हाँ। उसको मोबाइल बंद करके जी। जबरदस्ती ऑपरेशन करके हाँ। बेड पर सुला दिया था। वहाँ गए पूछने के लिए कि जे भाई कौन सुलाया है यहाँ? हाँ। तो कहा डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके सुला दिया। और हमारे बेटी से बात हो रही थी जी। वहाँ से हम आए तो बोले कि ऑपरेशन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। जी। उसके बीच में जब तक हम वहाँ से आए तब तक उसके बीच में क्या किया लोग, उसके साथ मोबाइल छीन कर जी हटा दिया। लोग एक डॉक्टर को भगवान समझते हैं। भगवान इसलिए समझते हैं क्योंकि वो मरीजों को ठीक करता है और लोगों को स्वस्थ बनाता है। लेकिन जब वही एक डॉक्टर अपनी हदें पार कर दे और हैवान बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? भगवान कहा जाएगा या हैवान कहा जाएगा? उसका प्रूफ हमारे साथ जीता जागता है। आप मोबाइल में हमारा फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में एक लड़की है, आप देख रहे हैं, और ये लड़की जो है आप इस दुनिया में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उस डॉक्टर ने इस लड़की के साथ वो हरकतें कर दी है जिसके कारण ये लड़की मर चुकी है। उस डॉक्टर ने इस लड़की का इलाज करने के लिए जो है उसके हाथ पैर बांधकर हैवानियत की हदें पार कर दिया है। इतना हैवान किया है, इतना हैवानियत किया है कि ये लड़की मर चुकी है, जिंदा नहीं है। और वो डॉक्टर कहीं और के नहीं, आपके ही मोतिहारी के चंपारण के रहने वाले हैं। और वो बहुत बड़ा जो है अस्पताल के डॉक्टर है। अभी उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये वही लड़की है और उसके पूरे माता पिता जो है यहाँ पे रो रहे हैं, माँ भी रो रही है। हम इनसे बात करेंगे और आपको प्रमाण देंगे कि आखिर में जो भगवान जिसे कहा जाता है वो हैवान क्यों बन गया है। जिसको लोग भगवान कहते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, वो हैवानियत की हदें पार कैसे कर देता है, आपको हम बनाएंगे। और आपसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उस लड़की को इंसाफ मिल सके। हम इनके माता पिता से बात करेंगे। पहले चाहेंगे कि थोड़ा सा अस्पताल का डिटेल्स दिखा दीजिए। ये अस्पताल है ओम साई हॉस्पिटल है जो मोतिहारी का है। और इसी हॉस्पिटल में जो है लड़की को ले जाया गया है और वहाँ पे जो है इलाज के लिए दिया जाता है। उसके बाद जो है उसके साथ हैवानियत होती है और उसको मार दिया जाता है। हैवानियत कैसे होती है उसके पिताजी बताएंगे। और लड़की को कब आप लोगों ने भर्ती किया था अस्पताल में? 18 तारीख को। 18 तारीख को भर्ती किया था। क्या हुआ था आपकी बेटी को? अपेंडिक्स हुआ था। अपेंडिक्स हुआ था और उसकी इलाज होने वाली थी जी। कब इलाज हुआ था? 19 तारीख के 19 तारीख को हुआ था। आप वहाँ पे थे कि नहीं? जी नहीं, वहाँ हम नहीं थे। आप नहीं थे? आप थे कि नहीं बेटी के साथ? ना। आप थे कि नहीं? कोई नहीं थे। आप थे कि नहीं भैया? जी नहीं। आप थे कि नहीं? कोई नहीं था, कोई नहीं था। कोई नहीं था। अस्पताल में कोई परिजन नहीं था। तो सवाल उठता है कि आखिर में उस लड़की का इलाज कैसे हुआ? अस्पताल में इलाज कैसे हुआ? किसी ने ना फॉर्म पे साइन किया इलाज करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि ये प्राइवेसी होती है, ये पॉलिसी होता है अस्पताल का कि किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो उस पे उसके पेरेंट्स का जो है सिग्नेचर आवश्यकता होती है। लेकिन आपने किसी कागज पे सिग्नेचर किया इलाज से पहले? जी नहीं। आपने माता जी किया है? नहीं किया है। तो फिर सवाल उठता है कि ओम साई हॉस्पिटल के डॉक्टर महोदय जी आपने ऑपरेशन कैसे कर दिया है? और आपको मैं बता दूं, वीडियो पे फोटो दिख रहा है और वीडियो भी चल रहा है, उसमें उस लड़की का जो है हाथ पैर बांध कर गलत काम किया गया है और कैसा ऑपरेशन किया गया है कि वो मर गया है। अब आप खुद सोचिए कि किसी लड़की के ऑपरेशन करने के लिए या किसी भी मरीज का ऑपरेशन करने के लिए क्या उसके हाथ पैर मुंह बांधा जाता है? अगर ऑपरेशन होगा तो क्या उसके मुंह से ब्लड आएगा? सवाल काफी गंभीर है। हम उनके पिता से बात करेंगे। जब आपकी लड़की को भर्ती किया गया उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा बताइए तो हमारे पूरे दर्शकों को। वहाँ जब लड़की को भर्ती किया गया तो हम तो नहीं थे, मगर वहाँ जब हम आए, वहाँ नेपाल से हम आए में आप थे? जी। वहाँ से जब हम आए फोन पर चढ़े हुए थे, मोबाइल में हमारा सारा बात रिकॉर्ड है जी।
और हमारे बेटी से बात हो रही थी। जी। वहाँ से हम आए तो बोले कि ऑपरेशन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। जी। उसके बीच में जब तक हम वहाँ से आए तब तक उसके बीच में क्या किया लोग, उसके साथ मोबाइल छीन कर जी हटा दिया, बंद कर दिया। आपकी लड़की से आपका मोबाइल छीन लिया गया। छीन लिया गया। तब तक आप बात कर रहे थे। बात कर रहे जी। थे और कहें कि जो ऑपरेशन नहीं कराना है। जी, आपने हाँ, फोन पर मना किया था। मना किए हैं। हाँ, ठीक है। और कहे हैं कि जो ऑपरेशन नहीं करना है, जब हम आएंगे तो अब ऑपरेशन कीजिएगा आप जी। लोग। तो उसके बावजूद भी ऑपरेशन क्या किया, भीतर करके हाँ। उसको मोबाइल बंद करके जी। और जबरदस्ती ऑपरेशन करके हाँ। बेड पर सुला दिया था। जी। वहाँ गए पूछने के लिए कि जे भाई कौन सुलाया है यहाँ, हाँ। तो कहा डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके सुला दिए। तो उस वक्त बात हुआ था बेटी से? बेटी से नहीं, उस समय में अभी भी बात नहीं है। हमको इस तरह बेटी हमारा बेहोश थी, इधर उधर बगा रहा था, 8-9 गिन रहा था, इधर उधर बगा रहा था। हम बोले कि कौन है, हमको छीनो ना, तो बोला कोई भी नहीं छीने हमको। नहीं पहचान नहीं। अब आप सोच लीजिए, एक पिता जो नेपाल में रह रहे हैं और आने से पहले मना किया जाता है कि डॉक्टर साहब हमारे बेटी का ऑपरेशन मत कीजिए, फिर भी उसको ऑपरेशन कर दिया जाता है और उसको ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में जब निकाल दिया बाहर तो देख रहे हैं उस सबको हाथ गोड़ बांधा हुआ था, हाथ पैर बांधा हुआ था। ये कौन से डॉक्टर है जो ऑपरेशन करने के लिए हाथ पैर बांधते हैं? बांध दिया था। और ये नहीं पता है कि जो उसके साथ जब हम लोग नहीं थे तो उसके अंदर पता नहीं ऑपरेशन किया कि क्या किया कि उसके साथ निकाल लिया कि क्या हुआ। कुछ भी किया। आप बोलिए। अब हमको कोई जानकारी नहीं है। देख लीजिए, ये बोलना नहीं चाहते कि उसके साथ ऑपरेशन हुआ है या उसके साथ गलत काम भी हुआ है। पैर उसका बांधा गया है। किसी भी मरीज का इलाज करने के लिए पैर क्यों बांधा जाएगा? सवाल बड़ी बात है। हाथ पैर क्यों बांधा जाएगा? सवाल पैदा होता है और शक भी होता है, कहीं उस लड़की के साथ बलात्कार तो नहीं हुआ है, कहीं उसके साथ कोई गंदा काम तो नहीं हुआ है, या यह भी हो सकता है कि उसके शरीर के साथ कोई आपत्तिजनक हरकत भी की गई होगी। आपको क्या लग रहा है? उसका पूरा बॉडी फूल रहा था तो हम कहें कि जे भाई बॉडी काहे फूल रहा है, तो उसको गया सुई डाल दिया। डालने के बाद में वो नहीं बोल रही थी, नहीं चाल रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। कुछ नहीं। उसके बाद में हम नीचे आए तो राम कुमार से बोले, और राम कुमार काहे नहीं हमारा बेटी बोल रही है, चलिए तो थोड़ा देखिए। तो कह रहा है कथी की चाचा बोलेगी ना, बोले थोड़ा देर के बाद। हाँ, फिर थोड़ा देर के बाद में फिर चढ़े ऊपर, फिर कहे कि बोल बबी काल बात तो कुछ नहीं बोल रही है। इसी तरह खाली वो इसी तरह कर रही थी। उसके बाद में हम कहें कि जय राम, मतलब वो बोलना चाहती थी लेकिन सुर नहीं निकल नहीं निकल रहा था। कुछ भी नहीं निकल रहा था। कुछ बात नहीं हुआ ना। उसके साथ बहुत गलत, मुंह में से खून निकाल दिया। मुंह में से खून निकल रहा था। आखिर उस लड़की के साथ क्या होता है कि मुंह से खून निकल रहा है? डॉक्टर से आपने क्या पूछा कि नहीं पूछा? डॉक्टर से कुछ गए पूछने के लिए तो कह रहा है बैठा दिया वहाँ। कह रहा है कथी कीजिए, थोड़ी देर के बाद में आ रहे हैं डॉक्टर साहब, थोड़ी देर के बाद में आ रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब गायब। तो डॉक्टर साहब वहाँ से था ही नहीं, तो आएंगे कहाँ से? आपसे मुलाकात हुआ कि नहीं? जी नहीं, डॉक्टर से देख लीजिए, डॉक्टर ऑपरेशन करके गायब हो गया। गायब हो गए थे। कोई हमसे उससे एक राम कुमार से हमको बात है। ये राम कुमार कौन है? वहाँ डॉक्टर का कंपाउंडर है, दवाई दुकान है वहाँ जी। आज भी उसका दवाई दुकान खुलता है। कोई उसको डर भय नहीं है कि ये चलो कोई बात नहीं है। यहाँ जितना पुलिस प्रशासन सब किसी को, यहाँ का जितना कर्मचारी है, यहाँ का मुखिया, किसी का भय नहीं है। किसी का भय नहीं। माता जी से हम बात करना चाहेंगे कि आपकी लड़की का नाम क्या है? सोनी देवी। कैसी आपकी बेटी कैसी थी? हमारी बेटी ठीक रहे। पहले का भइल रहे उनका? हम चेक करैले रहनी तो पेंटिस ठहरा दिलक जी। कहाँ पे? उसी अस्पताल में? ना, दूसरा में। तो फिर में गेल तो कहला कि ऐसे ना हुई, दोसर चेक करावे के, तो फिर पेंटिस ठहरैलक जी। तो कहे कि ऑपरेशन करे के पड़े। हम ठीक बा ऑपरेशन करल है न। हाँ। हमर बे गार्जियन से पूछ लेम ना कर, ठीक बा दवा सुई कराई ताकत। आप वहाँ पे थी लड़की के साथ? ना, हम ना रहनी। बाद में आ गए? बाद में नहीं जी। तो वो ऑपरेशन मन का कोनो हमर बाल बच्चा ना रहे, कोनो ना रहे, कोनो से साइने ना करैलक अपना मर्जी से। हमनी सब अपना अपना फेर में कि एगो बेटी बा, निमन ठोर कराम, निमन व्यवहार करके, निमन पैसा घूमने लगनी। जे तनी और पैसा लगा के जब पार लीला करे तो तनी और पैसा लगा के निमन कराम तो उ जिम्मा ले राम कुमार। ओकरा बाद में का भइल? मतलब 3 ठोर चिरलक।
3 जगह ऑपरेशन हुआ था। धर चिरलक जी। आ चिरलक के अलावा लड़का के अगर से पेशाब बंद। जी। हम कहनी कि 40 बोतल पानी चढ़ल, हम कहनी 40 बोतल पानी में ई पेशाब होई कि ना होई। वीडियो में देखा जा रहा है कि हाथ पैर बांधा गया है। इस सब शाम पड़ गए रहे, इस सब शाम पूछबो कहनी कि क्यों हाथ पर क्यों बांधा गया था? तो पूछनी कि शाम कैसे पड़ल बा। हाथ बांध के किया जाता है वो हॉस्पिटल में, हाथ गोर बांध के हॉस्पिटल में कानून किया जाता है। हाथ पैर बांध के ऑपरेशन किया जाता है। हाँ, ये हाथ बात पैर। किसने कहा था? और अब इसका कारण यही ना हुआ जो हमारा मैरिज के साथ हुआ है वो हर किसी के साथ होगा। जी, अब आप समझ सकते हैं कि एक लड़की के साथ जो है इनकी बेटी को जो है ऑपरेशन करने के लिए हाथ पैर बांधा जाता है, तो और लोगों का भी वही हाल होता है। लेकिन सवाल पैदा होता है, भाई ये कौन हॉस्पिटल है कि उस हॉस्पिटल में हाथ पैर बांध के ऑपरेशन होता है? जी, ऐसा हॉस्पिटल में तो प्रधानमंत्री को भेज कर थोड़ा इंक्वायरी करना चाहिए। और हमारे तेजस्वी जी कहा है कि ऐसे ऐसे अस्पताल में नहीं जा रहा है और स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं। एगो नर्स बा जी। तो कहला कि बबी अपने के हेने आई हमें समझा दे। वो बुलाई थी हाँ, आपको कहाँ पे? नहीं मन के अगल बगल में। अगल बगल में लगी थी बताने के लिए। देख लीजिए, इनको माँ को समझाने के लिए अगल बगल में ले जाया कि गया। सब सुनल समझ जब जाइएगा। अपने के बेटी सुई ना लेत रहलक जी। जिंदे रहलक कु झनर पटर करैत रहलक सब बंद कर देलक हाथ गोर बांध देलक गस के। ना पूछनी है कि जब ऑपरेशन का तरह कागजे ने कब बनल तो का ऑपरेशन भइल? सब पूछनी गलती के माफी हमरा से मांगत रहे। माफ कर दो, सॉरी बोल रहे हैं, माफ कर दो। गलती होगा, आपने किसी इंसान को मार दिया और सॉरी बोल देंगे। और उसके बाद में जो हमारा लड़की डेथ हो गया तो वो बोल रही थी जब 2 लाख रुपया ले लो केस का रफा दफा करो, तो हम बोल रहे हैं कि हम 6 लाख रुपया दे रहे हैं, आप जान मारवाइएगा। जी, हम केस मुकदमा कुछ भी नहीं करेंगे। हम कहनी हमर लड़का खसी बकरी थोड़े बा, खसी बकरी के दाम लगोई तर जल हम देले बानी 12 क्लास ले पढ़ाई बानी ओकर पुलिस के नौकरी लागे जाइत रहे, सब होके जाइत रहे। 2 महीना बाद शादी होके जाइत रहे, सब जोरा चेता 2 महीने बाद जी सब हो गए रहे। शादी होने वाला था लड़की का। जोरा चेता गए रहे। आज बाजा बजैत बारात होइत, आज हमरा देह पर है सिर बता दे लगा बजा दे। मत देख लीजिए, ये मार और इनके आंसू ये बयां कर रहे कि इनके घर बाजे आने वाले थे, सहनाइयां बजने वाले थे। जिस घर में सहनाई बजने वाली है उस घर में मातम हो रहा है और माँ अपनी बेटी के लिए रो रही है। जिस बेटी का ये लोग खुशी से विदाई करते, कन्यादान किया जाता, उस लड़की को जो है क्या श्राद्ध किया जा रहा है। आपको रोना नहीं, हम लोग आपके साथ है, आपको न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। अपने के पास बेटा होई नु तो हिम्मत ना बढ़, बेटी हुई तो हिम्मत बढ़ जाए कि हमर बेटी दामाद देखी। बेटी आदमी बेसी हो कर दुनले कि ना, बेटा तो सज्ञान कर दे पोसा जे अपन कमाई खाए लगी। बेटी के लनुआ कौन दुनले सब रनिया के जोर के कौन को चीज धरत रनी सब पूरा कर दे। आज भी उसका क्लिनिक खुला है, आज भी उसका मेडिकल खुला है, आज भी उसका क्लिनिक खुला है। कहाँ है सरकार, कहाँ है मंत्री, कहाँ है पुलिस प्रशासन, कहाँ है एसपीडीएस? उल्टे हमने पर केस कर सबका पैसा देकर मुंह भर दिया है डॉक्टर ने, सबको दे दिया है, सबका पैसा देकर भर दिया है मुंह। आदमी के हमरा देवर के घर में बंद कर देलक, अब तो ई सब डरा गेल। हम लोग का दबाया जा रहा है गरीब जान के। नीतीश कुमार कहते हैं जो बेटी है बढ़ाओ बचाओ पढ़ाओ, तो बेटिए का खतरा उठाना पड़ रहा है, तो बेटी बचेगी कहाँ से? ऐसा ऐसा डॉक्टर में जाएंगे, ऐसा ऐसा मेडिकल में जाएंगे, ऐसा खतरा उठाएंगे, बेटी बचेगा कहाँ से? वो सरकार बात करता है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की, जो सरकार बात करता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, उस सरकार के शासन काल में एक लड़की का ऑपरेशन किया जाता है अस्पताल में, वो भी पैर बांध के। उसके साथ क्या हुआ होगा उस ऑपरेशन थिएटर में वो लड़की जानता है, और उस ऑपरेशन थिएटर में रहने वाले डॉक्टर और कर्मी जानते हैं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। क्या लगता है कि आपकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ होगा उस ऑपरेशन थिएटर में? बेटी के साथ ये भेल बा कि ओकर पेशाब के थैली काट दिल बा आ क्लिनिक निकाल लेल बा। क्लिनिक चालू रही तब ना अपने चालू रहम। जी जी, ई सब निकाल लेल बा, 3 दिन पहले ही फरार हो गेल बा। किडनी निकाल ली गई है, ई सब निकाल लेल ये बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि किडनी निकाल लिया गया। और क्या निकाला अगल गया? बगल के आदमी कहत रहे जब हम रोए कहने चाची ये कर ये व्यवहार है, ये व्यवहार रोज एक लाश निकलता है, वहाँ से रोज एक लाश जाता है। पहले से आरोप लग चुका है अस्पताल पे। क्लिनिक निकालल है 2 लाख 3 लाख में बेचल है, 10,000 20,000 थमा के लोग के हापा दपा कर देवले। अगल बगल के बोलल तो ओकनी के सब पुलिस से झाड़ के बेल गया। तू सकती बोले तरे, तू सकती बोले जाओ रोड पर लोग जे देखे तमाशा सब साइड कर भी कर दिया है। उल्टा हम लोग
किया गया आप लोगों पर? हम लोग पर केस भी कर दिया है उल्टा में। क्या चीज का केस कर दिया है आप लोगों पे? जबल हम लोग से बल हमारा क्लिनिक लूट पुट लिया है उनका मरीज मरने के बाद में, उसके बाद में बोल रहा है जब 20 लाख रुपया मांग रहे हैं। हमने के 20 लाख के जीवन जिनकी बा 20 लाख देख लीजिए, ये अद्भुत, बहुत अद्भुत बात है। ये लोग 20 लाख का डिमांड कर रहे हैं। ये चेहरा डिमांड कर रहा है। ये बाप जो अपनी बेटी को खो चुके, जिस बेटी को ये कन्यादान करने वाले थे, जिस बेटी का जो है ये शादी करने वाले थे, इनके दरवाजे पे सहनाइयाँ बजने वाली है, ये मांगेंगे 20 लाख रुपया। औकात है इनकी? औकात है आपका 5 लाख का? 2000 का औकात है? नहीं औकात है इनका। तो ये 10 लाख 20 लाख का कहाँ से डिमांड करेंगे? जो इंसान 10,000 रुपया नहीं देखा होगा वो 20 लाख का कभी डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी औकात नहीं होती है। लेकिन ये लोग खुद को डॉक्टर कहने वाले, जिसको लोग भगवान कहता है, ये 20 लाख तो क्या, ये करोड़ों रुपया देकर लोगों को मार सकते हैं और लोगों को जो है क्या कहता है, मोल भाव, सब्जी के भाव में बेच सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का यही पेशा है। क्या न्याय के लिए आप क्या मांगते हैं? आपका न्याय क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हमको हमारे साथ न्याय मिले जी हमारा, जिस तरह बेटी खोई है उसी तरह हमको बेटी ले आकर दे देगा लोग जी, वो दे देगा डॉक्टर, हम खुश हो जाएंगे। हमको वही अगर आपकी बेटी को जिंदा ला कर दे देगा तो आप कितना लाख दीजिएगा उसको पैसा? हम तो जितना मांगेगा जितना पैसा दे 20 लाख दे घर ओकरा नाम में कर दे हम जी, घर बेचकर उसको पास ले जाकर गोड़ पर चरण पर दर्द देंगे। तो हम डॉक्टर साहब आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इनका बेटिया को ला के दे दीजिए। आप जितना कहिएगा उतना मिलेगा। हम भी 10-15 लाख आपको दे देंगे। बस आप इनकी लड़की को जिंदा करके दे दीजिए। हम अपने तरफ से ऑन वीडियो कह रहे हैं 10-20 लाख आपको भी दे देंगे। बस आप जिंदा करके ला दीजिए। दे दीजिएगा ना? आप हम दे देंगे, दे दीजिएगा ना? आप कमा के 10 लाख रुपए दीजिएगा कमा ना? के नाम सब बेच के दे दे, सब बेच के दे दीजिएगा। ला दीजिए आप। हम भी अनुरोध कर रहे हैं आपसे, हाथ जोड़ रहे हैं, इनके बेटी को ला दीजिए। हम अपना तरफ से 10 लाख नहीं 20 लाख रुपए देंगे। अपना करेजा बेच के देंगे आपको। औकात है तो लाइए इनकी बेटी को। आपकी बेटी जिंदा होके आ सकती है? नहीं ले आ सकता है। वो कहाँ से लाएगा वो दुनिया में हम तो लेकिन इतना मार कर रहे सकते हैं, हैं। ये लोग मार सकते हैं आपकी बेटी को। इतना भी कह रहे हैं कि जो वो अपने बेटी को हमको दे दे। हमसे कहे कि जो 20 लाख रुपया दे दो, हमारा बेटी दे रहे हैं, ले जाओ आप बेटी को शादी कर लेना। हम खुशी से ले आकर शादी भी कर लेंगे। हम ये होती है दया। ये पिता होते हैं। ये खुद कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब अपनी बेटी को दे दीजिए, हम 20 लाख रुपया देंगे और आपकी बेटी का इलाज भी कर शादी कर लेंगे। खुश हो जाएंगे, बुझेंगे कि हमको बेटी मिल गया जी। बस इतना ही हमको चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। समझ जाइए जी। बताइए। ओकरा क्लिनिक बंद हो जाए चाहिए, ओकरा फांसी के सजा हो जाए चाहिए, हमरा आत्मा के शांति हो जाए। हम जन्म देले बानी, 9 महीना पेट में रख ले बानी, चुंदरी में लुका के रख ले बानी, सब पढ़ाई लिखाई बानी, ओकरा साथ सब व्यवहार खत्म कर उठे। ओकर क्लिनिक बंद हो जाओ, ओकरा फांसी के सजा मिल जाओ। हमरा निया गेल जे यू चल जाओ, हमरा सामने चल जाओ, देख लेम कि ओदे फांसी झूलै तनु, हम रफा दफा सब कर दे। आपकी बेटी चली गई है, ब्याह केन कीजिएगा बेटी का? आप कहाँ से हो? ठीक बा, मन का मैं बेटी चल गेल तो ओकर क्लिनिक बंद हो जाए चाहिए, ओकरा फांसी के सजा हो जाए चाहिए। हम देख लेम रनिया मर जगह चल गेल, जंगो चल गेल, आत्मा के शांति हो जाए, सब केस रफा। अब जब बेटी ये नहीं रहा तो बेटी के शादी किसके साथ करेंगे जी? अब बेटी नहीं रहा तो बेटी की ब्याह कहाँ से करें? ये है, सही बात है। अब मान लीजिए आपकी बेटी नहीं रही, अब बारात आने वाला था, कैसे होगा? कैसे हो? भगवान जाने अब किस तरह होगा, तब होगा कहाँ से? किस तरह हम करेंगे, कहाँ से ले आएंगे? अब हाले नहीं है तो आप रोइए मत। हम लोग आपके साथ हैं, पूरा मीडिया आपके साथ है। हम लोग आपके न्याय के लिए हमेशा आवाज़ उठाएंगे जब तक कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। मीडिया लोगों से भरोसा है कि नहीं आप पे? जी भरोसा बा हमरा मीडिया लोग से जी। पुलिस प्रशासन आया है कि नहीं आपके घर जी? पे? कोई नहीं आया है। आपने FIR किया है कि नहीं? अभी किए है, FIR किए है, सब किसी को डॉक्टर पैसा दे दिया। अस्पताल का पुलिस क्या कर रहा है? कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। सब बिहार सरकार है भैया जी, ये बिहार सरकार है, यही हाल होता है। कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि उस पे ऊपर से दबाव नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी चीज क्या है, जो मान लिया जाए, कहने का मतलब हम लोग से बोला कि 2 लाख रुपया ले लो। आपसे बोला गया, आप लोगों से बोला गया? जी घर में रूम में जब हम लोग लास्ट जब हम लोग मांगने गए ना, कुछ बेचे थे तो क्या किया कि सेटर गिरा दिया, बंद कर दिया। पुलिस प्रशासन उसमें घुस गया, सब दबंग आदमी, लम्बा आदमी साहब में घुसा दिया। हम लोग तो भाई उसमें मजबूर थे। हाँ। बंद कर दिया। उसमें 1 आदमी 2 आदमी और इधर से कोई नेता होता गया, उसमें मुखिया जी, सरपंच, ये लोग सब लोग गया। सब्जी उब्जी बेचाने वाला था।
कह रहा है 2 लाख रुपया ले लीजिए। फोन से बात हुआ इनसे, कहा डॉक्टर जी 2 लाख रुपया ले लीजिए जी और केस के रफा दफा कर दीजिए। वो चेक जो है, वो चेक जो 2 है, लाख रुपए क्यों ले? मतलब सुनिए ना, वो चेक जो है इनके नाम पर जाएगा। किसके नाम पर? कुणाल जी के नाम पर चेक। कुणाल कौन है? हमारे ही गाँव सलेमपुर पंचायत के अथी है, नेता है, जदयू के कुछ कोई नेता है जी। और इनके अथी पर खाता पर जाएगा जी। हम चेक कटवा दे रहे हैं। हाँ। तो हम लोग कहे कि ठीक है, उस समय हम लोगों को निकलना था वहाँ से। कि नहीं लिए? ना 1 रुपया नहीं। तो हम लोग कहेंगे ठीक है, हम लोगों को निकलना था। उस समय बात मान लिए था प्रशासन जो है उसमें। लेकिन मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ, आप वहाँ पे उतने लोगों के बीच में सब्जी बेचने वाले बेच रहे थे कि 2 लाख रुपए दिया? वही ना बात कहने का क्या मतलब। बेच रहे थे आप? कुछ बेच रहे थे? कुछ नहीं बेच रहे तो थे। फिर 2 लाख रुपए क्यों दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा था? यही ना, हम लोग पैसा पे बिकने वाले हैं। मेरा जान चला गया, मेरा धन गया। आप सब्जी बेच रहे बेटी थे के जान मारने के जुर्म में 2 लाख रुपया हमको दे केस कर दिया। जब पैसा नहीं लिया हम लोग, कल परसों के पेपर में दिया था, केस कर दिया कि जाओ हमारे पास से 2 लाख रुपए ले जाओ। जो लिखा है वकील, जो लिखा है वकील पर भी केस कर दिया। जो हम लोग का साथ दे रहा है उसके ऊपर भी केस कर दिया। आदम मियाँ के पास हम भी चाहते हैं हमारे ऊपर भी 2-3 किता केस हो जाए। आदम मियाँ के बेटा के पास केस कर दिया। उनका भाई लिखा पेटी पर्चा, उस पर भी केस कर दिया है जी। कहाँ के हम भी कह रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं ना, तो डॉक्टर साहब 2-3 किता हमरों पर केस कर दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि मीडिया क्या है, आपकी औकात याद आ जाएगी। क्या न्याय में क्या मांगते हैं आप? न्याय में ही ना मांगेंगे, हमको न्याय चाहिए। जो प्रतिनिधि है यहाँ के, जो डीएसपी है, एसपी है, जो भी हमारे यहाँ के ग्राम के जो भी मतलब मुखिया सरपंच जो भी है, थाना प्रभारी, डीएसपी एसपी, और जो हमारे ऊपर नीतीश कुमार जी हैं और तेजस्वी भैया हैं, सब लोगों से यही नहीं आग्रह करेंगे, हमको न्याय चाहिए बस। जी। कितना दिन इधर आए? कौन आया है लोग यहाँ पे मिलने? कोई नहीं आया है। मुखिया जी? कोई नहीं। सरपंच जी? कोई नहीं आया। विधायक जी? कोई नहीं। सांसद महोदय? कोई नहीं आया। कोई नहीं। कोई नहीं आया। काहे नहीं आया है? अब उसको मुंह भर दिया गया है पैसा। उनको भी पैसा दे दिया गया? हाँ, सबका पैसा देके मुंह भर दिया गया है। मगर एक भी बात है, अगर हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग परसों जाकर रोड जाम करेंगे। जो भी होगा वो हम लोग पर उतर जाएंगे। जब सड़क पर उतर जाएंगे लोग, तो कोई भी माई का लाल आएंगे, कहेंगे काहे रुका है। उसी दिन उनसे पूछेंगे। जिस दिन वीडियो बना रहे थे, वायरल कर रहे थे, उस दिन कोई भी नहीं हमारे दरवाजे खटखटाए, क्यों तू वीडियो वायरल कर रही है। आज हम रास्ते पर उतर गए हैं, तो तू कोई रोकेगा तो रुक जाएंगे। अब आप समझ लीजिए, ये परिवार है, इनकी बेटी है, नाम क्या है बेटी? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी इनकी बेटी है और गरीब परिवार के हैं लोग। और एक आपको बात बता दूं, अभी तक ना कोई वार्ड मुखिया, सरपंच, विधायक कोई इनके दरवाजे पे नहीं आया है। शायद हो सकता है उन्होंने भी मैनेज कर लिया होगा। आपने मैनेज किया है? जी नहीं, मैंने किया मैनेज। जी नहीं, हम लोग को उससे मैनेज नहीं किया है, इसलिए आज ये रो रहे हैं। अगर ये भी मैनेज कर लिए होते तो आज आप नहीं रोते। हम लोग आज आप रोते, मैनेज किए होते। हमको मैनेजिंग नहीं चाहिए, हमको सिर्फ फासला चाहिए, न्याय चाहिए जी। आप लड़की के क्या है? लड़की का भाई है मैं। भाई है। एक भाई होने के नाते आप न्याय में क्या मांगेंगे? हमको अन्याय चाहिए। देखिए, नीतीश सरकार जी से हम बोल रहे हैं कि हमको अन्याय चाहिए जी। और भी कुछ भी नहीं चाहिए। आज हमारा साथ, मेरा बहन के साथ घटना हो गया, पूरा देश के बहन के साथ घटना हो जाता है, क्या हो जाएगा? इसी तरह किडनी चालू होगा, इसी तरह मारेगा पीटेगा, सब को बर्बाद होगा। फिर 20,000 10,000 5 लाख 2 लाख दिखना देना है, डॉक्टर दे देगा, फिर दूसरा मरीज जाएगा, फिर दूसरा दे देगा, फिर इसी तरह होगा। हम चाह रहे हैं कि इसको फांसी पर सजा मिलना चाहिए, नहीं तो उसको अस्पताल बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। थोड़ा सा अस्पताल के डिटेल्स दिखा दीजिए। अंत में हम थोड़ा सा अस्पताल के बारे में पूरा बता देना चाहेंगे। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा भैया, इधर वहीं पर। अस्पताल देख सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, साई हॉस्पिटल है और डॉक्टर साहब है डॉक्टर ओम प्रकाश MBBS दरभंगा से, और MD इन्होंने किया है PGI चंडीगढ़ से। और इनका मोबाइल नंबर नहीं बताना चाहेंगे। क्लिनिक हॉस्पिटल है जो माई स्थान चौक के नज़दीक अगरवा हॉस्पिटल रोड मोतिहारी में है। और लड़की का नाम है सोनी कुमारी है और ये कथपुरा की रहने वाली है। ये सारा डिटेल्स जो है लड़की का है। और अस्पताल भी बहुत बढ़िया है, ओम साई हॉस्पिटल है, भगवान जी के नाम पर है। और उसी भगवान वाले हॉस्पिटल में जो है लड़की को जो है मार दिया जाता है, वो भी पैर बांध के ऑपरेशन किया जाता है। और उस ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ होगा वो हमारे साईं बाबा जानते होंगे।
उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाता है। ये सारा जो है पेपर आप देख रहे हैं, इसमें जो है पूरा पेपर है, ये पूरा पेपर है, आप देख लीजिए सारा का सारा कागज जो है जो किसी काम का कागज नहीं। एक और चीज, यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल का भी जो है कागज देख रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में भी है। मार दिया था, लाश देखने गए तो जी चल रहा है, दवा चल रहा है अभी। अभी आपका क्या किया गया है? यहाँ रॉड से मार दिया था। आपको पीटा गया है? जी, पीटा कहाँ गया। पीटा गया था? पिता कहे कि लाश दीजिए हमको, हम लोग जाए, हम लोग अपने जो करना हो कौन मारा था आपको? मारा कौन था? उसी में डॉक्टर का जो थी था जी, गार्ड था उसमें, बहुत उसमें लम्बा लम्बा आदमी था, वो किसी का उस सबका नाम तो नहीं जान रहे हैं। वही जो है थी सीढ़ी पर से उधर से रोड से मारा, बहुत लोग था उसमें। उसके बाद हम उस समय बेहोश हो गए। जी, ये मतलब मारा पीटा गया है। आप अब आप समझ सकते हैं अस्पताल के द्वारा मारा भी पीटा गया है। जी, जब लाश हम लोग मांगने गए तो हम लोग का मारा पीटी कर गया, हमारे भैंसुर का मार कर रॉड से बेहोश कर दिया गया था। उसके बाद हमारा भाई जो था उसको चाकू से हमला भी, डॉक्टर मतलब डॉक्टर का जो आदमी था चाकू से, हाँ वो चाकू से हमला भी हमारा भाई पर किया था। ये पूरा हाथ पूरा फाट गया था इस तरह रोकने में। जी, अब आप समझ जाइए ये सारा मामला है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि ओम साई हॉस्पिटल में जो है एक लड़की जाती है सोनी कुमारी, और वहाँ पे उसको भर्ती किया जाता है। बीमारी अपेंडिक्स होता है और उसके इलाज किया जाता है। पता चलता है कि उसका ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। अब पता नहीं किस रूम में उनको ले जाया गया होगा, ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया होगा या किसी कमरे में। पैर, हाथ पैर लड़की का बांधा जाता है, उसके बाद मुंह भी बांधा जाता है और उसका ऑपरेशन होता है। क्या होता है वो हमारे साईं बाबा जानेंगे। और उसके बाद जो है ऑपरेशन करके उसको मार कर बाहर निकाल दिया जाता है बिना किसी गार्जियन के मौजूदगी में, बिना घर परिवार के मौजूदगी में ऑपरेशन होता है, वो भी हाथ पैर बांध के। जो आप सुनकर दंग हो जाइएगा कि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन जो है हाथ पैर बांध के भी किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो ओम साई हॉस्पिटल में चल जाइए, आपको देखने को मिल जाएगा। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे बिहार सरकार, स्वास्थ्य मंत्री जो है इस मामले पे कार्रवाई ले, और हमारे मोतिहारी के डीएम साहब से भी अनुरोध करूंगा कि आप इस मामले में अपना हस्तक्षेप करें और एक पिता को जो है न्याय जरूर दिलाए। बाकी मोतिहारी प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे कि इस मामले को जो है ज़्यादा तुल न दिया जाए, ओम साई हॉस्पिटल पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। और तहकीकात ज़्यादा जरूरी है कि आखिर में हॉस्पिटल के अंदर क्या हुआ था। आरोपी जो लोग हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनको कटघरे में खड़ा किया जाए और एक पिता को न्याय दिया जाए। बाकी जितने भी मीडिया बंधु है, आप लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि आप इस गांव में आइए और सोनी कुमारी का जो है आप लोग न्याय जरूर दिलाइए। आप लोगों से नम्र निवेदन है। जय हिंद।